आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ने से पहले हम समझते हैं कंजर्वेशन क्या होता है। मोमेंटम तो आप लोगों को मालूम है, मोमेंटम क्या होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ मास विद द वेलोसिटी, उसे हम बोलते हैं मोमेंटम। लेकिन ये कंजर्वेशन वर्ड जो है ये इसका क्या मतलब होता है इसको समझते हैं। तो देखिए, कंजर्वेशन मतलब होता है कोई चीज़ जो बदलती नहीं है, सेम रहती है जब, तो हम उसको बोलते हैं कि कंजर्व हो गई। और कंजर्व वर्ड से ही हमने लिया है कंजर्वेशन। ठीक है, सेम मतलब अनचेंज्ड कोई चीज़ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अनचेंज्ड। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं अनचेंज मोमेंटम की। अब अनचेंज है, क्या कंडीशन है जब ये अनचेंज है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, तो यहाँ जो एग्जांपल के तौर पर जो बात की गई है मैं उसी को लेकर चलती हूँ। यहाँ बात की गई है कॉलिजन के कंसेप्ट में। कॉलिजन मतलब जब दो चीज़ें एक दूसरे से टकराती हैं। तो देखिए, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और एक और दूसरा ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट है ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है आपका बी। ऑब्जेक्ट ए जो है आपका, उसका मास है एम ए, ऑब्जेक्ट बी है उसका मास है एम बी। ऑब्जेक्ट ए जो है वो यू ए वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट बी जो है वो यू बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, अब जब ये इस तरीके से मूव कर रहे थे, ऑब्वियसली मास है, इनकी वेलोसिटी है, तो इनका अपना अपना मोमेंटम होगा। अब जब इनका मोमेंटम होता है तो हम निकाल लेते हैं इनका मोमेंटम। तो ऑब्जेक्ट ए के लिए मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा, पी ए। ऑब्जेक्ट बी के लिए इनका मोमेंटम हो जाएगा पी बी। और अगर अभी इस कंडीशन में मैं इन दोनों के मोमेंटम की बात करूँ तो टोटल मोमेंटम हो जाएगा इन दोनों का मिलाकर पी। ठीक है, ये हो गया हमारा मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। ये हमारा क्या हो गया, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, यानी टकराने से पहले का मोमेंटम दोनों का। अब क्या हुआ, चलते चलते ये एक दूसरे से टकरा गए, जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा। जब ये एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होता है, वेलोसिटी बदल जाएगी। अब टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या हो गई उसकी बात करते हैं हम। चलिए, तो देखिए, टकराए जब ये, तो जो ए था हमारा और बी था, उनकी वेलोसिटी बदल गई। जो ए ऑब्जेक्ट था, ऑब्वियसली मास तो इनके सेम ही रहते हैं, तो ए का जो मास है वो एम ए ही रहेगा, बी का जो मास है वो एम बी ही रहेगा। बस फ़र्क क्या है, वेलोसिटी पर। इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वी ए, फाइनल वेलोसिटी के लिए वी यूज़ करते हैं ना इसलिए, और इसकी क्या हो गई, वी बी। अब इनकी जो वेलोसिटीज़ बदली, उसकी वजह से क्या होगा, इंडिविजुअल मोमेंटम इनका बदल जाएगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल मोमेंटम निकाल लेते हैं हम। पहले निकालते हैं ए का, उसके बाद निकालेंगे बी का। तो ए का जो मोमेंटम है अब क्या हो जाएगा, मैं पी डैश डाल रही हूँ, पी डैश ए। ठीक है, ऐसे ही बी का क्या हो जाएगा, पी डैश बी। इन दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास कोई मोमेंटम आएगा, उसको मैंने नाम दे दिया पी डैश। अब ये जो मोमेंटम आपको दिख रहा है ये क्या है, मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। ओके, ये कौन सा मोमेंटम है आपका, मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो जो आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो लॉ है आपका, वो क्या बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ जो है वो आपको ये बोलता है कि ये जो आपको मोमेंटम दिख रहा है बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन, ये दोनों सेम रहते हैं, ये बदलते नहीं हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दैट P will be equal to P dash, P जो है P dash के बराबर होगा। This is known as law of conservation of momentum. I hope आप लोगों को conservation of momentum समझ में आ गया होगा।